श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, कार्तिक के महीने में भगवान की राधा दामोदर रूप की पूजा की जाती है। राधा दामोदर का श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण मनन चिंतन करना चाहिए। इस मनुष्य शरीर में चिंता न करके चिंतन करना चाहिए, क्योंकि चिंता में जितना समय व्यतीत होता है वो एक कूड़े के समान है। मानो कूड़ा मलबा इकट्ठा करते जा रहे हो, आप इकट्ठा करते जा रहे हो और चिंतन कर रहे हो, गंदगी की पापों की सफाई हो रही है। इसलिए संत ऋषि मुनियों ने कहा है श्रवण मनन और चिंतन तीनों करने चाहिए, और जिसने तीनों कर लिए उसे संसार में किसी प्रकार की कोई कष्ट भय नहीं रहता। भगवान की कथा का परम आनंद संत ऋषि मुनि और भक्तों को क्यों प्राप्त होता है? ज्यादातर आप जो है अस्पतालों में जाओ, आपको ज्यादा गृहस्थी भर्ती देखेंगे, किसी को अटैक हो रहा है, किसी को। संत महात्मा कितने भर्ती मिलेंगे? कोई कोई मिलेगा, और सच्चे संत नहीं मिलते हैं, क्योंकि परमानंद के आनंद में डूबे होते हैं। बीमार वो भी होते हैं, परंतु इतने ज्यादातर नहीं होते। किसी संत का एक आध की कहने से किसी को सुना है कि अपने अटैक से उस संत की मृत्यु हो गई, क्योंकि परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। संसार की वासनाएं हमें संसार की चिंता भय रोग इनसे ग्रसित रखती हैं। जितनी देर आप कथा में बैठते हैं उतनी देर देखना आप सारी चिंताएं खत्म हो जाती है, कितना आनंद आता है। आप वृंदावन जाओ, वृंदावन जाकर के आप 2 दिन के लिए गए तो 2 दिन के लिए सब भूल जाते हैं कि घर पे कुछ काम है, कि नौकरी जाना है, कि घर पे कुछ काम करना है, कि बच्चों को, सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। कुछ चिंता रहती नहीं है, वहां एक आनंद की मस्ती में घूम जाते हैं। और घर पर आकर के फिर वही चिंता, अपना रूटीन शुरू हो जाता है। सुबह जगना है, फिर अपने घर की गृहस्थी काम करने, खाना बनाना, खाना, नौकरी जाना, वही भाग दौड़। इसलिए इस जिंदगी से तभी तो कहा जाता है तीर्थ क्यों बनाए गए हैं? तीर्थ इसीलिए बनाए गए हैं कि थोड़ा समय निकाल करके गृहस्थी जाता रहे तो चिंता से मुक्त होता रहे, सत्संग जाए, कथा जाए तो चिंता से मुक्त हो जाए। और जब इसकी लगन लग जाएगी तो सारी चिंताएं मिट जाएंगी। ये मनुष्य शरीर हमें बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, और इस मनुष्य शरीर में भी अगर हम परमात्मा का भजन नहीं करते तो हमारी समान कोई पशु भी नहीं है। हम किस चीज का घमंड करें? हम सुंदरता का घमंड करें, पैसे का घमंड करें, किस चीज का करें? ये केवल झूठा घमंड है। अहम आ जाता है कि हम बड़े सुंदर हैं। सुंदरता में आप अपना कोई बताओ तो सही कि सुंदरता है क्या आपकी? अगर आप सुंदर हैं, लोगों की तुलना की जाती है, भाई व्यक्ति बड़ा सुंदर है, देखो इसकी नाक जो तोते जैसी है, तोते से तुलना की जाती है। आंखें जो है इसकी हिरनी जैसी आंखें, कितनी सुंदर आंखें। बालों की इसकी किसी स्त्री की कहते हैं कि नागिन जैसे बाल हैं, यानी किसी न किसी से तुलना की जाती है। तो उन तुलना की जाती है, ज्यादा कि होठों की जाती है, कमर से की जाती है, पुष्पों से की जाती है, जानवरों से की जाती है, हमसे बढ़कर के वो हैं। अगर जानवर की मृत्यु होती है तो मरने के बाद में उसका चमड़ा भी काम आ जाता है, और इंसान की मृत्यु होती है तो थोड़ी देर के बाद में घर वाले ही कहने लग जाते हैं इससे दुर्गंध आ जाएगी, भारी हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। जो उससे प्रेम करते थे वही जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं। केवल हमारा भ्रम है, माया की जाल में फंसे हुए हैं।
अपना कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लगाव किससे होता है, प्रेम किससे होता है? प्रेम होता है जिससे आपने देखा हो। जिस वस्तु को आपने देखा नहीं है, कोई वस्तु से लगाव कैसे होगा? किसी व्यक्ति को देखा नहीं, उससे प्रेम कैसे होगा? और आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसके अंदर रहने वाली जीवात्मा को आपने देखा नहीं है, तो उससे आपका प्रेम नहीं है। आप उसे प्रेम नहीं करते, क्यों? आपने उसे पहले भी नहीं देखा और उसका कोई आकार ही नहीं देखने के लिए। असंख्य जन्म लेते आ रहा है जीवात्मा, और असंख्य स्वरूप उसने धारण करे। वही जीवात्मा का निकल जाती है, शरीर सामने पड़ा होता है, फिर शरीर से प्रेम क्यों नहीं रहता? अरे तुम जिसे प्रेम करते थे वो तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, क्यों उसे जल्दी जलाने की कर रहे हो? प्रेम तो उसी से कर रहे हो ना। तो ये केवल भ्रम है। और वो प्रेम भी कितने दिन तक रहता है? जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना रहेगा, लास्ट बरीना तक रहेगा। बरीना के टाइम पे भी बाकी सब संभल जाते, जिनका कोई आगे पीछे नहीं था। लोग चिंता करते हैं हमारे बाद में हमारे बच्चों का क्या होगा, कैसे जिएंगे, ये संसार में जीना भी नहीं जानते। यही हमारे मोह का कारण बन जाता है, और ये मोह हमारे पतन का कारण है। कितना भी भजन कर लो, अगर अगर आपको मोह हो गया संसार से, संसार में रहो, पर संसार से मोह मत करो। आप किसी व्यक्ति पर दया करते हैं, उससे दया करो, परंतु उसके बाद में मोह मत रखो। किसी के साथ में आपने भला किया, भला करो, परंतु उससे जो एहसान मत दिखाओ, आशा मत रखो। अरे हमने इसके साथ में इसको हमने ये दिया था, अब उसके बाद में बदले में हम क्या इच्छा रखते हैं? आपने किसी को कुछ दिया, मदद करी, अरे ये हमारा आके धन्यवाद करेगा, आके कह रहे भैया आपके बहुत बहुत धन्यवाद, माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे साथ ये किया। उसकी आशा रखते हैं, आशा मत रखो। संतों की तरह परमात्मा जो है हमको देता है, और देने के बाद में परमात्मा की आशा रखता है कि आप उनका शुक्रिया अदा करो। केवल एक ही इच्छा रखता है कि अरे प्राणी, तू केवल मुझे देख लिया कर, मुझसे मिल लिया कर। हम मंदिर में जाते हैं, कई लोगों को जो बहुत अकड़ हो जाते हैं, आज हम मंदिर गए थे, फिर 10 लोग भी सुनाते रहते हैं, टीका लगाएंगे, उसके बाद 10 होगा हाँ मैं मंदिर गया हुआ था, आज हनुमान जी के मंदिर गया था या उस तीर्थ गया था, 10 जगह गाएंगे। भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान कहते हैं तू तो केवल एक बार दर्शन करने आता है, मैं तो 24 घंटे तेरा हर क्षण दर्शन करता रहता हूँ, हर क्षण देखता रहता हूँ। यदि बच्चा माँ बाप पर एहसान दिखा देते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, माँ बाप ने पाला पोसा सब कुछ करा, और अगर वही बच्चा जो है माँ बाप को कुछ करता है ना, तो उसके बाद में कहता है मैं तुम्हारे लिए किया तो है। इसलिए कभी भी बड़ों का, माता पिता का, भगवान का हमेशा आभार रखो, परंतु उनका शुक्रिया अदा भी नहीं करने। कहते हैं माँ बाप हैं, माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, क्या बच्चों से ये आशा रखते हैं कि बच्चा ये कहेगा कि मम्मी पापा आज जो आपने खाना बना के दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद? उल्टा माँ को जो लड़ने लग जाएगा, नहीं मुझे ये दे वो दे, नहीं नहीं इच्छाएं रखेगा। पत्नी से नहीं चलेगा, माँ से कह देगा हाँ ये बना के दे दो। माँ बीमार होगी तब भी बना के देगी, रात के समय, चाहे रात का समय हो, चाहे खुद खाट में पड़ी हुई है, चाहे नींद आ रही है, तब भी बच्चे के लिए बना के देगी। इसी तरह से हमारे किशोरी जी, हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ऐसे कि हर समय पर हमारा ध्यान रखते हैं, और वो हमारे परिवार का भी ध्यान रखेंगे, हमारे बाद में अच्छे से रखेंगे। कभी मन में जो इच्छा आने मत दो कि हमारे बाद में इनका क्या होगा। संतों ने यहां तक कहा है कि आप राधा रानी के सामने, जब राधा रानी के सामने या तो ये भी मत कहो
कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए ये कर दिया। अपने इसका धन्यवाद ही मत करो। क्या बच्चे माँ बाप का धन्यवाद करते हैं? नहीं करते। उनसे और मांगते हैं कि आप बस हमारा ख्याल रखना, इसी तरह से ध्यान रखना। और एक मोह जो रखोगे अब संसार से, तो मोह पतन का कारण हो जाता है। ऋषभ देव भगवान विष्णु के अवतार थे, और जो भगवान विष्णु हैं ऋषभ देव अवतार लेके आए, उनका पुत्र भरत हुआ। भरत के 99 भाई थे, भरत के नाम पे ही भारतवर्ष पड़ा। और भरत जो भगवान का पुत्र होकर के जो संसार का स्वामी परमात्मा है, तो उनका पुत्र भी तो देवता होना चाहिए। जिन भरत की शादी जो है इंद्र की बेटी से हुई, जिन भरत को देवता भी नमस्कार करते थे, कितनी बड़ी दिव्यात्मा हो गई भरत जी। और गए तपस्या करने के लिए, उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ भी कर लिए थे। एक आवाज लगाते थे, भगवान प्रकट हो जाते थे उनके सामने विष्णु भगवान, क्योंकि पिता थे उनके। और जड़ भरत, उन भरत जी का क्या हुआ, आखिर में एक हिरनी के बच्चे में मोह हो गया, और मोह होने से भगवान के बेटे को भी अगला जन्म हिरण का ही बनना पड़ा। यानी परमात्मा के पुत्र को भी साधारण योनि में जाना पड़ गया। केवल इतना हो गया कि पिछले पुण्यों से यादाश्त रही कि मैं पिछले जन्म में क्या था। जब उन्हें गिरना हुई, कहां में भगवान का पुत्र और कहां पशु योनि में चला गया। तो ये मत सोचो कि हम मनुष्य तो हम भगवान से मिले, हम भी उसी तरह की आत्मा परमात्मा के पुत्र हैं, परंतु कर्मों के कारण हमको यहाँ योनियों में भेज दिया गया। फिर भी परमात्मा ने मौका दिया है कि तुम्हें मनुष्य शरीर दे रहा हूं, फिर 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। और 84 लाख योनि ये है नहीं कि 2-4 हजार वर्षों में हो जाती, कई युग बीत जाते हैं जब 84 लाख योनि होती हैं। क्योंकि किसी योनि की उम्र 1000 वर्ष है, सर्प की उम्र 1000 वर्ष है, किसी की 10,000 वर्ष है, किसी की 50 वर्ष है, किसी की 100 है, किसी की 500 वर्ष है। ऐसी योनियां भोगने में, वो भी 84 लाख, तो कई युग बीत जाते हैं, तब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और ये भी मोक्ष के लिए होता है। इसलिए इसमें परमात्मा का चिंतन करो, संसार की चिंता मत करो। बच्चों का पालन पोषण करो, बच्चों को खिलाओ, बच्चों का हर चीज से व्यवस्था रखो, पर उनसे मोह मत करो। अगर मोह करेंगे तो आखिर के समय पर उन्हीं का ध्यान अवश्य आएगा। ध्यान रखना, कितना भी भजन करते हैं, पर एक अंत समय का ऐसा होता है कि अंत के समय पर बुद्धि जरूर संसार की चीजों में ले जाती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनका नाम भगवान की तरफ आकर्षण होकर के प्राण निकलते हैं। जय हो। बार बार मन जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। तभी तो बाली ने कहा था राम जी से, प्रभु अब मैं जीना नहीं चाहता। ऐसा मौका कहां मिलेगा, बड़े बड़े संत ऋषि मुनियों को नहीं मिलता जो भगवान सामने खड़े हों और प्राण निकल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, अंत के समय अभी से अभ्यासदार हो। किसी काम की अगर आपको आदत है ना, तुरंत आप कर लोगे, और अगर आदत नहीं है तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। अभी से नाम अभ्यास का, मन में ये दृढ़ विश्वास रखो कि आगे भयंकर कलयुग आने वाला है। अभी तो कलयुग की शुरुआत भी नहीं हुई अच्छी तरह से, अभी तो 5,500 वर्ष हुए, और 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। आगे इतना भयंकर कलयुग आएगा जिसमें जीना भी मुश्किल हो जाएगा। इंसान इंसान को खाएगा, धरती अन्न नहीं देगी। 15 वर्ष की परम आयु हो जाएगी। उस दलदल में अगर फंस गई तो फिर निकलना मुश्किल होगा। अभी तो हम सतयुग जैसे कलयुग में कि हमें ज्ञान भी मिल रहा है, भगवत भक्ति का भी मार्ग दिख रहा है। इसलिए कोशिश करो कि अगला जन्म हमारा हो ही नहीं। कम से कम इतना तो कर लो कि कलयुग के अंदर नहीं हो। जन्म के बाद मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जन्म भी होता है। तो ये भी ग्रंथों का पुराण है। अगर आप पुण्य करते हो ना, तो कई कई हजार वर्षों तक भगवान की लोक में वास मिल जाता है, कई कई युगों तक मिल जाता है।
तो यही कोशिश करनी चाहिए और बुद्धि को हमेशा परमात्मा में रखो। इसके लिए स्नान, दान, विधि, कथा श्रवण, जैसे कार्तिक के महीने में दीप दान करने से, दीप दान किस लिए किया जाता है कि जैसे अंधकार का नाश दीपक करता है, वैसे हमारे पापों का नाश हो। दीप दान करने से जो है राधा माधव प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु के सामने, राधा जी के सामने सोने का, चांदी का, तांबे का, मोती का, आटे का, मिट्टी का, जैसी शक्ति हो, भगवान ये नहीं कहा कि तुम सोने का ही करो, मुझे जैसी शक्ति है उसके अनुसार दीपदान अवश्य करना चाहिए। मनुष्य के शरीर में पाप तभी तक गरजते हैं जब तक वो भगवान के सामने जाकर के नतमस्तक नहीं होता, भगवान के सामने दीपदान नहीं करता। सभी ग्रंथों में, सभी पुराणों में, सभी क्रियाओं में दीपदान का विशेष होता है। सभी धर्मों में भी दीपक होते हैं। आप हमेशा अगर डर रहे हैं, अंधेरे से डर लग रहा है, तो दीपक आपको एक हिम्मत देता है। हमारे अंदर जो हृदय जल रही है, एक ज्योत जैसी जल रही है, इसलिए दीपक दान अवश्य करना चाहिए। अखंड दीपदान करने से भगवान विष्णु के मंदिर में, किसी देवालय में, तुलसी के स्थान में, आकाश में अगर दीपदान करते हैं, आकाश जनी छत के ऊपर रख आए या खुले में रख दिया चौराहे पर, तुलसी के नीचे रखना, जलाशय के किनारे रखो, जल के किनारे रखो, दरवाजे पर रखो। दीपदान करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। चौकों में, गलियों में, ब्राह्मण के घर में, उत्तम वृक्ष के नीचे, गौशाला में, वनों में, तालाबों में दीपदान अवश्य करना चाहिए। घी के अथवा तिल के तेल से दीपक जलाना चाहिए। तिल के तेल का अति श्रेष्ठ महत्व होता है। दीपदान करने से शरीर के अंदर जितने भी पाप हैं वो जल करके भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मण के घर में दीपदान करने से अग्निहोत्र हवन, जो हवन करके आहुतियां डालते हैं, फिर बाद में ब्राह्मण भोजन कराते हैं, जो फल प्राप्त होता है वो ब्राह्मण के घर के सामने दीपक जलाने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में आकाश की तरफ दीपक रखकर के दान करता है, आकाश की तरफ रखकर के नमस्कार करके, पितरों का ध्यान करके जो दीपक जलाता है, वो मनुष्य धन दान की वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, अंत में वैकुंठ को जाता है। जय हो। आकाश में इसलिए जलाया जाता है, हे दामोदर, हे देवताओं, आप आकाश में विचरण करते हो, आपको इस समय अंधेरा लग रहा होगा, आप आकाश मार्ग से आएंगे, तो हम आपकी लीला के लिए आकाश में दीपक दान कर रहे हैं। क्योंकि कार्तिक के महीने में रात के 3:30 बजे आकर के देवता स्नान करते हैं। आज भी देवता आकाश मार्ग से पृथ्वी पर नित्य प्रति आते हैं कार्तिक के महीने में, क्योंकि आकाश में उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है स्वर्ग में। और जो संतों की कथाएं होती है, नदियों के किनारे कोई संत महात्मा कथा कर रहा हो, ना जाने किस रूप में उनकी कथाएं सेवन कर लेते हैं। उनका नियम आज भी चलता है देवताओं का, और किसी ना किसी रूप में आते। आज भी नारद जी भी भ्रमण करते हैं, देवता भी भ्रमण करते हैं, पर ना जाने किस रूप में आपको तीर्थ में मिल जाएंगे। तभी कहते हैं ना, तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में कभी भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जाने के आप तुरंत जाते हैं, जाकर के वृंदावन गए, जाके सीधे बांके बिहारी पहुंच गए। बांके बिहारी से चलो राधा वल्लभ मंदिर चलते हैं, फिर इस्कॉन मंदिर चलते हैं। पहले घूमने की लगती है। कहते हैं तीर्थ में जाओ, सबसे पहले क्या करो, संतों के दर्शन करो, क्योंकि तीर्थ तो यहीं पर है, नहीं हम दोबारा भी आ सकते हैं, परंतु संत आज है कल नहीं है, ना जाने किस समय समाधि को प्राप्त हो जाए। संतों के दर्शन अवश्य करो, बड़े भाग्य से प्राप्त हो रहे हैं। और इस भयंकर कलयुग में अगर संतों के दर्शन हो जाए, पर संत भी दो प्रकार के, साधु और स्वादु।
ये नहीं कि संत जो है धन के पीछे भाग रहे हैं वो संत हैं। कई लोगों ने हमारे धर्म का दुरुपयोग भी किया है और कर रहे हैं। हमारे धर्म के खंड खंड किया जा रहा है। जैसे पहले पाखंडियों के द्वारा पहले समय भी हुआ था, आज भी पाखंडियों ने भगवान का नाम का सहारा लेकर के लोगों की भावना को ठेस पहुंचा के धर्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। परंतु सच्चे संतों के पास जाओ, आप देखो संत की परिभाषा होती है वो धन के पीछे नहीं भागेगा और संत आपसे लगाव भी नहीं रखेगा। आप जा रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, ठीक है जी, राधे राधे करें। संतों की पर जैसे इस समय प्रत्यक्ष में जो परिभाषा दिखा रहे हैं संतों की, प्रेमानंद जी दिखा रहे हैं, बहुत प्रेमानंद जी महाराज बहुत अच्छी परिभाषा दिखा रहे हैं संतों की। और इन्होंने 12 वर्ष पहले तपस्या करी है। तपस्या कैसी? ये पहले ब्रज में, जिस समय हम भी गुरुकुल में रहते थे, पहले ब्रज में जो रमन रेती के आगे जहाँ इसका स्थान है ना, वहां जो रोड है परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग में बैठे रहते थे, तटीय स्थानों पर भ्रमण करते, इनकी रेतियों में घूमते रहते थे। पर इनका लक्ष्य क्या था? खाते पीते, खाना भी खाते, भोग प्रसाद भी पाते रहते ना, भगवान का नाम की चर्चा, वैसे भजन नहीं करा उन्होंने, सत्संग करते रहते थे हर समय पर। कोई भी बैठा हो, अब कोई नहीं बैठा ना, ठाकुर जी की फोटो रख रही थी, राधा रानी की रखी थी, भगवान के बारे में बताते रहते थे हर समय, उनकी जिज्ञा पे बने नहीं होता था। उसी का परिणाम है कि आज वो 18 साल से कितनी खराब है फिर भी जी रहे। राधा रानी की असीम कृपा है, पर आज भी वो धन के पीछे नहीं है। आप कुछ भी भेंट करेंगे नहीं लेंगे, ये संतों की होती है। और ऐसे संत भी हैं जो बड़े बड़े आश्रम में बना बना के पटक रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, लाखों करोड़ों मांग रहे हैं, क्या तुम दे जाओ, वो संत नहीं है। और कई जगह तो ऐसा होने लग गया दुरुपयोग, भागवत कथाएं हो रही हैं हमारे धर्म को खंडित करने के लिए। कहते हैं आज भी काल नेमी, जैसे हनुमान जी के सामने काल नेमी साधु वेश में आया था, आज भी काल नेमी ऐसे भागवत कथा कर रहे हैं, उस पर स्त्रियां बैठ के और नृत्य कर रही हैं, फिल्मी संगीत बजाए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसे संतों से हमेशा दूर रहो। वृंदावन जाते हो, संत कहते हैं प्यारे तू वृंदावन आ रहा है ना, तो वृंदावन के भी कुछ नियम होते हैं। वृंदावन में जाओ, सबसे पहले जैसे वृंदावन उतरते हैं ना, उतरो और उतरते ही वहां की ब्रज रज को प्रणाम करो, ब्रज रज को लो, मस्तक पे लगाओ, अपने सिर पे धारण करो। ये मत कहो मिट्टी धूल मिट्टी मत कहो ब्रज की, ब्रज की रज में जब ब्रज में प्रवेश कर जाते हो, 84 कोष ब्रज भूमि है, वहां की जगह को मिट्टी नहीं कहा जाता, उसको रज कहा गया। भगवान ने उसका भोग लगाया है, और जो भगवान ने जिसका भोग लगाया वो प्रसादी हो जाती है। राम अवतार में लगाया, किसी अवतार में किसी जगह का भोग नहीं लगाया, केवल कृष्ण अवतार में, वो भी ब्रज रज, माटी खाइए वहां की। भगवान के जो रस नहीं मेवा मिश्री दाखन में, सो रज है ब्रज रज की चाकन में, यानी मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुनवाई, मुक्ति को भी मुक्ति देती है। ब्रज रज को प्रणाम करो, फिर उसके बाद में वहां के वृक्षों को, लता पताओं को प्रणाम करो। ब्रज के जो वृक्ष हैं संत ऋषि मुनि है, और हमारे ठाकुर जी को कुंज बिहारी कहा जाता है, और कुंज बिहारी जो कुंज है, वृक्षों को कुंज कहा गया है, इन कुंजों में समय बिहारी जी का वास है। उसके बाद में तीसरा जमुना जी को प्रणाम करो कि आप यहाँ की पटरानी है, ब्रज का आधार है। चौथा वहां की संतों को प्रणाम करो, और पांचवा आखिर में वहां के ब्रजवासियों को प्रणाम करो कि जो भी हैं जैसे भी हो तो आप ठाकुर जी की प्यारे। कहा जाता है संत ऋषि मुनियों ने कहा है पहले समय पर जगन्नाथ जी बहुत दूर दूर हैं, पहले समय वाहनों की सुविधा नहीं थी, और आप पुराने जगन्नाथ जी के चरित्र पढ़ो, भगवान जगन्नाथ ही ब्रजवासियों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और उनकी ग्रंथों में देखो कई बार कथाएं आई हैं। पहले समय कोई ब्रजवासी कई महीनों तक चल के जाता था ना जब जगन्नाथ जी दर्शन करने के लिए, तो जगन्नाथ जी सपने में जो है वहां के पुजारियों को दर्शन देते थे।
और पुजारी को दर्शन कह के कि आज जो है ना मेरे ब्रज के उस गांव से इतने आदमी आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था अच्छे से कर देना, पैदल चल के आ रहे हैं, 1 महीना हो गया उन्हें। मेरे ब्रजवासी आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी बहुत प्रेम करते हैं, द्वारकाधीश और जगन्नाथ की एक ही रूप है ये, बहुत प्यार करते हैं ब्रजवासियों को। मेरे ब्रजवासी आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था कर देना और उनसे कुछ लेना मत, केवल एक कृपा कर देना पुजारियों, उन्हें बस अंदर गर्भगृह में लाना। ब्रजवासियों को छूट दे रखी थी भगवान ने, आजकल नियम बन गए हैं, अंदर लाना और ला करके मेरी मूर्ति के हृदय से लगा देना, बस गले लगा देना ब्रजवासियों। ब्रजवासी अगर आपको मिल जाए ना, ब्रजवासियों की कृपा की परीक्षा क्या है? ब्रजवासी अगर आपसे प्यार से बात कर रहा है तब भी समझ लो ब्रजवासी की कृपा नहीं हुई है। ठाकुर जी कृपा लेनी है ना तो ब्रजवासी कृपा जरूरी है। और अगर ब्रजवासी ने कह दी ना अक्खर पने में, कहा जा रहा है साले तो देख लूंगो, या कछु गाली में बात कर रही, या किसी ब्रजवासी के दादी के तू आजा, और या ब्रजवासी कह रही अरे जा रहा हो कछु देखे तो चले जा। ब्रजवासी ने अक्खर पने में बोली चल तू कछु चाय पिवा दे तो मुझे, तो समझ लेना क्या ठाकुर जी कृपा हो गई। ब्रजवासियों की डांट में प्यार होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण हर समय गाली गलौज करते रहे, और कृष्ण भगवान को मन सुखा मन मंगल गाली देके वाले साले तू इसको आ जा, साले चल मुझे वहां से वहां तक ले जा, भगवान कृष्ण को कंधे पे बैठा के ले जाते। कहते हैं ब्रजवासियों का प्यार जरूर पालो। ठाकुर जी सबसे ज्यादा ब्रजवासियों से कहते हैं, आज भी संत ऋषि मुनि सबसे पहले क्या कहते हैं, वृंदावन का वास चाहिए तो ब्रजवासियों से किसी से भी कोई रिश्ता बन जाए, एक रिश्ता बना लो, कैसे भी बना लो। ये मत देखना कि उनकी वेशभूषा क्या है, आज वो नहाए कि नहीं नहाए। ब्रजवासी तो कैसे भी हो, भगवान ने कहा है ना ब्रजवासी बल्लभ सदा ये मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबू ना बिसारियों मुझ नंद बाबा की आन। मेरे ब्रजवासी है ना कहीं भी चले जाएंगे, इनका जो यमराज को अधिकार नहीं दिया, इनके प्राणों का लेने का अधिकार मेरा है, और इनको बास भी दोबारा जन्म भी ब्रज में दूंगा, ये मेरे पार्षद हैं। और अगर ये मुझे झूठे पानी से भी निलाएंगे ना, इनका झूठा पानी भी मुझे स्वीकार है, और झूठा खाया भी है मद मंगल के मुंह में से निकलवा के, और भगवान ने छाछ पी ली थी। नहीं तो ब्रह्मा जी को मोल हुआ था कि जो ब्रजवासी बच्चे नहाते ना धोते कई कई दिन तक, और इनका झूठा खा रहे हैं, क्योंकि ब्रजवासी के यहाँ पर ज्ञान वैराग्य नहीं है, वहां ज्ञान वैराग्य बुजुर्ग हो गए थे, अच्छे हो गए थे, केवल उनके अंदर प्रेम है। ब्रजवासी आज भी जो है कि बिना नहाए धोए और ठाकुर जी को कह देंगे हाँ आगे लाला प्रसाद पा, ठाकुर जी को भोग अर्पण जरूर करेंगे, चाहे नहाए धोए नहीं है कैसे भी नहीं है, और भाव होता है उनका अंदर। तो इसलिए भगवान के प्रति श्रद्धा और भाव से श्रवण मनन चिंतन करना चाहिए। जो मथुरापुरी में जाकर के जमुना जी के तट पर जाकर के दीप दान करते हैं, वहां के वृक्षों के नीचे बैठकर के दीपक दान करना, मथुरा जी की परिक्रमा करना, जुगल परिक्रमा जो होती है कार्तिक के महीने में होती है, मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करना, तुला के सूर्य में, मकर के सूर्य में, मेष के सूर्य में हविष्यान ब्रह्मचर्य पालन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान दूसरे स्थान में ऐसे पूजित नहीं होते जैसे मथुरा क्षेत्र में होते हैं। पापों का नाश करने वाला सूर्य उदय में अंधकार जैसे नाश हो जाता है, गरुड़ के वैसे सर्पों का नाश होता है, पवन के झकोरों से मेघों का नाश होता है, तत्व ज्ञान से दुख का नाश होता है, सिंह से हिरण भयभीत हो जाता है, वैसे ही मथुरा दर्शन से क्षण भर में पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धया भक्ति युक्त दृष्टा मधुकरी न रहा, और मधुकरी मथुरापुरी में दृष्टया मधुपुरी न रहा, मधुपुरी में जाकर के मधुपुरी का महत्व है या ब्रज में मधुकरी का महत्व है। अगर ब्रज की मधुकरी आपको प्राप्त हो जाती है
संत ऋषि मुनियों को मधुकरी से होता है। एक दिन प्रेमानंद जी का भी सत्संग सुन रहे थे हम, तो उसमें उन्होंने आ रहा था कि पहले मुझे बड़ा अहंकार था कि मैं पंडित ब्राह्मण कुल में हूँ, मैं है तो पंडितन का लड़का, ब्राह्मणों में कई बार काशी में रहा, फिर ब्रिज में रहा, पर घमंड था। तो ब्रिजवासी गुरु है मेरे, उन्होंने कहा पहले ऐसा कर, तो किसी ब्रिजवासी के यहाँ से रोटी मांग के ला, आ तेरा घमंड दूर करना है, अहंकार दूर करना है। गुरु ने कृपा करी, तो ब्रिजवासी के घर में गए, तो वहां से सबसे पहले एक सुगर निकल के भागने लग गया। और महाराज जी ये तो कोई जमादार है, कोई वैसा है, मैंने तो यहीं से लिया, ब्रिजवासी की जात मत पूछना। कहते ना ब्रिजवासी की जात मत पूछो, कि ब्रिज में पैदा हुए, ब्रिज के पार्षद हैं, भगवान ने सबसे प्रेम किया है, फूलवारी पर भी कृपा करिए, सब पर कृपा करिए। वहां से रोटी मांगने पहुंचे, उनकी बहू ने भगा दिया कि बड़ा लफंगा, वो पूरा हट्टा कट्टा होकर के भीख मांगने, तुझे शर्म नहीं आ रही, उसे डांट के भगा दिया। कहे कि बाबा वो तो दे नहीं रहे, और न दोबारा तो अड़ा रहे। संत जो होते हैं 1 या 2 घर या 5 घरों से भिक्षा लेते, ज्यादा से नहीं लेते। तो कह रहे हैं कि लास्ट में जो उसकी सास बोली कि ये जो है ना दादी को जाएगो ना, जाकू संडा को कछु दे रहे, ऐसी बोले वहां संडा है रो है, तू बैल है रो, सांड है रो है, और संडा को दे रही है, हट्टा कट्टा है कि ले की जाएगो, रोटी मांगेगो ना। तो कह रहे कि प्याज लेकर के और रोटी पे हाथ की रोटी, वह प्याज रखी वही और अचार रख के मुख दे दे, और जैसी वो खाए तो सारा अहंकार ही दूर रहेगा। क्योंकि जो तत्व था ना मैं ब्राह्मण हूं, वो भी वहां पर नष्ट हो गया। और जो गालियां खाई, कहते ना ब्रजवासी की गाली में ही प्रेम होता है। इसलिए संत ऋषि मुनि आज भी जो है वह भीख मांग के लाते हैं, गालियां भी खा लेते हैं, और ब्रजवासी मजाक भी खूब करते हैं, और लास्ट में ब्रज का प्रेम भी बहुत प्राप्त होता है। कई ब्रजवासी प्रेम भी बहुत करते हैं। इसलिए कभी भी जाते हो ना, वहां की मधुकरी अगर किसी के हाथ की मिल जाए, कोई गांव की हो कुछ हो, अगर किसी के हाथ कोई रोटी खा रही है तो उसे एक टूक मांग के खा लेना। जब आप उसे अच्छा भोजन दे दो, वहां की मधुकरी, आप मुझे ये दे दो, मैं आपके लिए अच्छा दे देती हूँ, आप यहाँ का खा लो, तो वो प्रसादी हो जाती है। भगवान जो खाते थे बेजर की रोटी और टेंटी का अचार, भगवान कृष्ण हाथ में लेके गाय चलाते रहते और खाते रहते थे। तो इस तरह से मथुरापुरी में जाकर के दर्शन करने से शुद्ध हो जाता है। जो ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी हो, उन पापों की क्या गिनती। जो लोग स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी का सेवन, विष्णु मंदिर को झाड़ना, विष्णु की कथा नित्य सुनना, विष्णु कीर्तन करना, ये कार्तिक के महीने में अगर एक दिन भी मथुरापुरी कर लेते हैं, ब्रज धाम में कर लेते हैं, तो उनका उद्धार हो जाता है, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बोलो कार्तिक माता की जय।